हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। आज जो हम अपना टॉपिक कर रहे हैं वो है 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का जो लास्ट एक्सरसाइज है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 10.4 वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम जो जो टॉपिक कर रहे हैं अभी तक कवर, उसमें आपका आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल या अदर कोई भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स है वो सारी की सारी कवर होगी। इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है कि हमें क्या करना है, हमें नेचर पता करना है किसी भी रैशनल नंबर का जब वह अपने डेसिमल फॉर्म में हो। तो मतलब डिटरमाइन द नेचर ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ ए रैशनल नंबर। तो कैसे पता करेंगे, उससे पहले कंसेप्ट समझिए। कंसेप्ट क्या कहता है कि रैशनल नंबर होता क्या है। सबसे पहले आप समझिए कि रैशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं और क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अभी तक जो हमने रियल नंबर के अंदर पढ़े थे, जो मेरा रियल नंबर से जो पढ़ा था कि रियल नंबर दो तरह के होते हैं, इंटीजर एंड डेसिमल्स। और डेसिमल्स हमने जो किए थे, डेसिमल्स का मतलब क्या था कि कौन कौन से आते थे डेसिमल में, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। और इसके अंदर हमने 2 पार्ट किए थे इसके, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड जो पार्ट था वो था नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो डेसिमल के जो पार्ट किए थे हमने, कर दिया नोट। तो डेसिमल जो एक्सप्रेशन था वो हमारा था नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के पार्ट थे रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हमने हमारी जो डेमो क्लास थी उसके अंदर सारा का सारा करवा दिया है। तो आप डेमो क्लास को दोबारा देख लेना अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो इसके बाद यहाँ से हमें देखना क्या था, यहाँ से हमें एक चीज नोट करी थी कि टर्मिनेटिंग जितने भी होते हैं, टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल में क्या होता है 0.7375, जो पॉइंट के बाद फिक्स हो वैल्यू। दूसरा कि 0.6 बार मतलब 0.6666 जो चल रहा है, ये सभी के सभी क्या है, और ऑल इंटीजर जितने भी होंगे वो सभी के सभी क्या है, रैशनल नंबर है। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको एक तो बताना है किसी भी क्वेश्चन को, जैसे आपको मैंने दिया 2/8। एक तो आपको बताना है कि डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा, वो भी बिना डिवाइड किए, मतलब विदाउट डिवाइड्स। ठीक है, बिना डिवाइड किए आपको डायरेक्ट बताना है कि कितना होगा डेसिमल एक्सप्रेशन। फिर आपको ये बताना है कि वो रैशनल है या इरैशनल है। तो एक चीज बताइए कि जो मैंने अभी बताया आपको कि 0.375, इसके अंदर क्या ये, अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊं तो इसको ऐसे नहीं लिख सकता भाई, 375 अपॉन में 1000, तभी तो ये पॉइंट लगा, इसका नेचर ऐसा ही होगा। दूसरा 375 अपॉन में 10 की पावर 3 भी होगा, ये भी लिख सकता हूं मैं इसे। तो जो बात मेरे सामने खुल के आई वो बात क्या आई कि 2 × 5 की पावर 3 भी कर सकता हूं मैं इसे। 2 × 5 मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि 4 की पावर n, तो मैंने बताया था कि 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर है उसमें 2 और 5 2 प्राइम नंबर है जिनके मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, 0 आता है।
तो इसका मतलब जो 0 होगा नीचे वो 2 and 5 के मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम में हमें बताती है कि इस जो चैप्टर में एक्सरसाइज में थ्योरम हम यूज कर रहे हैं वो बताती है कि अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में मान लीजिए इफ p एंड q एक रैशनल नंबर है और q 2 की पावर m एंड q की पावर n की फॉर्म में है, ओ सॉरी 5 की पावर n की फॉर्म में है, तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा। तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा मतलब टर्मिनेटिंग पॉइंट के बाद आप फिक्स एक वैल्यू ले सकते हो उस नंबर में, तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि वो नंबर रैशनल होगा अगर उसका जो डिनोमिनेटर है, किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर जो है वो 2 into 5 की फॉर्म में है, 2 की m into 5 n की फॉर्म में है। तो m and n are नॉन नेगेटिव नंबर बोल सकते हो, ठीक है। नॉन नेगेटिव नंबर है तो इसका मतलब ये क्या होंगे? होल नंबर होंगे। अब जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन है 2/8, ठीक है, 2/8 है, या यहां पर आप कर लीजिए 3/8 लिख लीजिए, 3/8 है। तो मैं इसे अगर सही करूं तो 3/2 की पावर 3 लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 लिख सकता हूं मैं इसको सही करने के लिए। अब यहां पर आप कहोगे कि ओनली 2 प्राइम नंबर है, जो प्राइम नंबर है वो ओनली 2 की पावर m की फॉर्म में नहीं। अगर मैं 5 की पावर 0 लिख दूं तो इसका मतलब 1 ही होगा, ठीक है। और m and n क्या हो सकते हैं? 0 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। तो मैं इसको ये नहीं लिख सकता कि 3/2 की पावर 3 into 5 की पावर 0, ये भी तो लिख सकता हूं। तो मैं बोल सकता हूं कि इसके अंदर 2 की पावर m into 5 की पावर n की कंडीशन बन रही है। अगर ये कंडीशन बन रही है तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग भी बोल सकते हो आप। टर्मिनेटिंग मतलब ये क्या है? रैशनल नंबर है। अब इसके अंदर हमें क्या निकालना है? इसके अंदर हमें निकालना है इसका डेसिमल एक्सप्रेशन। अब एक चीज नोट कीजिएगा कि जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए कि 3 की पावर 3/8 और हमने इसे लिखा 3/2 की पावर 3, तो आपके पास डिनोमिनेटर में ओनली 2 या ओनली 5 भी होगा तो भी वो नंबर क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा और उसे हम डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना डायरेक्टली वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा। टर्मिनेटिंग बताना है हमें सिर्फ यहाँ पर, टर्मिनेटिंग, ठीक है, और रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो वो नंबर क्या होगा? एक रैशनल फॉर्म करेगा और क्या बताएगा आपको? टर्मिनेटिंग। इसके अंदर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है कि whether the following rational number will have terminating decimal expression or non terminating repeating decimal expression। तो हमें यही चीज पता करनी है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन किस में होगा और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन किस में होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन के लिए हमें सिर्फ ये चेक करना है कि अपॉन में डिनोमिनेटर में 2 है या नहीं है। ओनली 2 हो या ओनली 5 हो, क्योंकि ओनली 2 है तो इसका मतलब मैं समझ सकता हूं कि 5 की पावर 0 तो है। अगर यहां पर होता ओनली 5 की पावर 3 तो इसको मैं समझ सकता कि 2 की पावर 0 भी होगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ या तो 2 चाहिए या 2 and 5 चाहिए या ओनली 5 चाहिए। मतलब या तो आपके पास फॉर्म हो डिनोमिनेटर में 2 की पावर m ओनली, या हो 5 की पावर n ओनली, या 2 की पावर m into 5 की पावर n, ठीक है। इनके अलावा कुछ भी ना हो। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपके पास कंडीशन ये बनती है 2 की पावर m into 6 की पावर या 3 की पावर कर लीजिए n, या 5 की पावर की बजाय 7 की पावर n कर लीजिए, ठीक है। तो अगर कोई इन 2 and 5 के अलावा कोई एक भी नंबर आ गया तो वो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन नहीं बनाएगा। तो अब चलते हैं डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे निकालोगे इसका।
अब 3/8 था, 3/8 को मैं लिख सकता हूं 3/2 की पावर 3, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, ये टर्मिनेटिंग है, लेकिन मुझे टर्मिनेटिंग के लिए नीचे लानी है 0, और नीचे 0 लाने के लिए मुझे क्या चाहिए कि 5 फैक्टर की फॉर्म में होना जरूरी है। 2 फैक्टर की फॉर्म में है तो 5 भी फैक्टर की फॉर्म में होना जरूरी है। तो अगर मुझे इसके साथ 5 फैक्टर की फॉर्म में बनाना है तो मैं 5 की पावर 3 कर सकता हूं इसके साथ, और इतना ही मैं ऊपर नंबर मल्टीप्लाई कर सकता हूं। 5 न्यूमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई किया, नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा जो रीजन है इसे मल्टीप्लाई करने का वो पूरा हो जाएगा। रीजन क्या है कि हमें नीचे क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि 0.375 को मैं लिखता हूं 375 अपॉन में 1000, तो ये 0 हमें क्या दे रही है, ये 0 हमें पॉइंट लगाने की जगह बता रही है कि कहां पर हम पॉइंट लगाएंगे। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, 3 × 5 की पावर 3 अपॉन में, अगर बेस पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 2 × 5 3, इसे मैं लिख सकता हूं 3 × 5 की पावर 3 अपॉन में 10 की पावर 3। अब 5 की पावर 3 कितना होता है, 125, और नीचे 1000, ठीक है, 125 और अपॉन में 1000। अब 125 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से, 125 की जब आप मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो कितना आएगा, 375, 5 3 जा, 3 2 जा, 1 3 1 जा, और अपॉन में क्या आएगा, यही आएगा, यही आएगा ना। तो अब क्या करना है, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन दोगे 0.375, तो ये हमारा आ गया इसका डेसिमल एक्सप्रेशन, जो हमने क्या किया, विदाउट डिवाइड, ठीक है, बिना किसी को डिवाइड किए डायरेक्टली हमने इस अप्रोच से निकाल लिया कि हमें बेस में जो बनाना है वो बनाना है 2 × 5 के फैक्टर, 2 की पावर m × 5 की पावर n के फैक्टर। इस केस में m और n इक्वल है, ध्यान रखना। जब हम इसका डेसिमल एक्सप्रेशन लेते हैं तो हमें ये पावर, जितनी पावर दी होती है उतनी ही पावर लेनी होती है, ठीक है, उतनी ही पावर लेनी होती है। तो आप डायरेक्टली सिर्फ इतनी ही चीज रखो कि अगर डिनोमिनेटर में 2 है फैक्टर में, या ओनली 5 है, या 2 और 5 है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन जरूर देगी। तो नेक्स्ट को लिखते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास 13/125, 13/125 में क्या करोगे आप, चेक करोगे 13/5 की पावर 3, अगर अपॉन में 5 की पावर 3 है तो हम मान लेते हैं कि इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा। लेकिन डेसिमल एक्सप्रेशन निकालने के लिए क्या करोगे, 13/5 की पावर 3, इसके साथ किसकी रिक्वायरमेंट है, 2 की पावर 3 की, ऊपर भी 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 × 4 अपॉन में ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3, डायरेक्टली किया मैंने, 52 अपॉन में 10 की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं 3 0 को लगाऊंगा 52 अपॉन में 1000, और अब यहां से हम 0 स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, 0.052 आपका डेसिमल एक्सप्रेशन आ जाएगा इसके अंदर। तो ये हमारे क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने पता भी कर लिया कि वो टर्मिनेटिंग है या वो नहीं है, और दूसरा पता किया कि इसमें डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा। तो लेते हैं एससीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन। थर्टीन बाई 3125, तो इसके फैक्टर पता करने हमें सबसे पहले, तो इसके फैक्टर निकालेंगे। 3125 के फैक्टर सबसे पहले कितने में लेते हैं, 5 पे ही, 5 6 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 पे 5 1 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, फिर 5 पे 5 2 जा, 5 5 जा, फिर 5 पे 5 5 जा, फिर 5 पे 5 1 जा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो 13/5 की पावर 5, 13/5 की पावर 5, ठीक है। हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, 2 की पावर 5 की, ऊपर भी किसकी रिक्वायरमेंट है, 2 की पावर 5 की, यही रिक्वायरमेंट थी। तो नीचे हम लिख लेंगे 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर
5 कितना होता है 13 इंटू, ये बना हमारा 10 की पावर 5, ठीक है, और ये होगा 32, 2 की पावर 5 होता है 32, तो ये बनेगा 6 और 4 1 अपॉन में 10 की पावर 5, तो ये इसमें हम लिखेंगे 416 अपॉन में 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से शुरू करें 1 2 3 2 0 और लगाएंगे 20416, तो ये हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन आ गया। एनसीईआरटी के अंदर पहले क्वेश्चन में आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है, हमने चेक किया तो इसके फैक्टर सिर्फ ओनली 5 आए, तो इसका मतलब ये क्या है टर्मिनेटिंग। और अगर उसके बाद अगर आपका क्वेश्चन में डेसिमल निकालना हो तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं फटाफट लिख रहा हूं क्वेश्चन, ये 17/8, उससे नेक्स्ट है 64/455, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/1600, नेक्स्ट है 29/343। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे 17/2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 टर्मिनेटिंग है, डेसिमल एक्सप्रेशन देना है हमें, तो 17/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 17 इंटू 125 अपॉन में 10 की पावर 3, तो ये कितना होएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 17 की 120, 75 जा 85, 72 जा 34, 20, 42, 4, तो 2125 अपॉन में 1000, तो यहां से हम चेक करेंगे तो हमारा आएगा 2.125 हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये होगा हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन 17/8 का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। अब 455 का आप क्या लीजिए फैक्टर कर लीजिए 5 पे, 5 9 जा 5 1 जा 3 पे, सॉरी 7 पे जाएगा, ठीक है, फिर आएगा 13 पे, तो इसके जो फैक्टर बने नीचे फैक्टर क्या बने 64 अपॉन में 5 इंटू 7 इंटू 13, तो मैंने बताया था या तो ओनली 5 हो या ओनली 2 हो या 2 मल्टीप्लाई 5 हो, तो यहाँ पर तो फैक्टर अलग से आ गए हमारे पास 13 एंड 7 का, तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये क्या आपका नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इससे नेक्स्ट पे करते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका 15/1600, इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं 5 3 जा 5 3 जा 5 2 जा, ठीक है, अभी और नहीं जा रहा, इतना ही होगा। तो अभी हमें 320 के फैक्टर किए 2 पे, 2 1 जा 2 6 जा 0, फिर 2 पे 80, फिर 2 पे 40, फिर 2 पे ये आएगा आपका 20, फिर 2 पे 10, फिर 2 पे 5, फिर 5 पे 1, ठीक है। तो आपके पास कितने 2 आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1, ये हुआ 1 2 3 4 5 6। तो हमें क्या करना है, इसके नीचे हमने फैक्टर चेक किए तो हमारे पास फैक्टर है 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टर्मिनेटिंग है। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि 5 की पावर 1 तो है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 5 की पावर 5 से, ऊपर भी 5 की पावर 5 से, 5 की पावर 5 से और नीचे भी 5 की पावर 5 से, तो ये हुआ हमारा 3 इंटू 5 की पावर 5 अपॉन में 2 इंटू 5 की पावर 6, ठीक है। अब 5 की पावर 5 कितना होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, 25
125 मतलब 625 और 625 इंटू 5 आप करके देखोगे 25 ठीक है। तो ये आ गया आपका 3125 अपॉन में 10 की पावर 6। इसे मैं क्या लिखूंगा, इसे लिखूंगा 3125 अपॉन में 1 2 3 4 5 6। इसे मैं क्या 1 2 3 4 तो लिखेंगे 0.03125 आपका डेसिमल एक्सप्रेशन आएगा किसका 15/1600 का डेसिमल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट देखिए एक और लास्ट, इसका लास्ट है 29/343। 29/343 तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले फैक्टर करेंगे 343 के 3 पे 3 1 जा 3 1 सॉरी 7 पे कीजिए इसके फैक्टर, प्राइम फैक्टर 7 4 जा 28, 7 9 जा फिर 7 पे फिर 7 पे 1 पे। तो हमारे पास है 29/7 की पावर 3। तो ये क्या होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हमारा फैक्टर बिल्कुल का नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो गलत है, ये बिल्कुल भी रैशनल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब जो डेसिमल एक्सप्रेशन निकालेंगे रिपीट वैल्यू बार बार लगातार बढ़ती जाएगी, चेंज होती जाएगी, तो रुकेगी नहीं। इससे अगला देखते हैं।